जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा कैलेंडर का चैप्टर चल रहा था। कैलेंडर के चैप्टर में हम टाइप 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज टाइप 12 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टाइप 12 है वर्ष की तिथियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इस टाइप से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 6 अप्रैल को यदि 6 अप्रैल को अप्रैल को यदि 6 अप्रैल को गुरुवार था तो यदि 6 अप्रैल को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह 6 अप्रैल 2024 को 6 अप्रैल 2023, सॉरी यहाँ पर होगा 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सप्ताह का कौन सा दिन था? छह अप्रैल 2024 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 सप्ताह का कौन सा दिन था? वो सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा है कि 6 अप्रैल 2023 को अगर गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को क्या होगा? तो इसमें क्या करना है, इसमें अतिरिक्त दिन, महीने का जो अतिरिक्त दिन होता है, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, उन्हें ऐड करना है। जैसे 6 अप्रैल को 2023 को अगर गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? क्या करेंगे, इसमें आप महीने का अतिरिक्त दिन जोड़ देंगे। इसमें अप्रैल महीने का जो अतिरिक्त दिन होता है वो 2 होता है, क्योंकि अप्रैल का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। 30 में अगर 7 का हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो अतिरिक्त दिन हो जाएगा 2, मतलब 2 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है वही अतिरिक्त दिन होता है। तो इसमें जब हम अतिरिक्त दिन को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, तो गुरुवार में 2 को जोड़ेंगे, शनिवार हो जाएगा। गुरुवार का कोड 4 होता है और जो 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 का मतलब यहाँ शनिवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार। मतलब अगर 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार है तो 6 अप्रैल 2024 को शनिवार का दिन होगा। चलिए, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 दिसंबर 1993 5 दिसंबर 1993 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू को निर्मला और राजू 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने
रविवार को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी एनिवर्सरी, अपनी वर्षगांठ मनाई 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन पड़ेगा? 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन पड़ेगा? प्रश्न में कहा है कि 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को, कब? रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। तो 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन पड़ेगा? 1993 में रविवार था, तो 1997 में कौन सा दिन पड़ेगा? तो सबसे पहले 1993 से 1997 के बीच 4 वर्ष का गैप है, +4। रविवार का दिन, रविवार का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा, प्लस 4 साल के जो अंतराल, इन 4 साल के अंतराल में एक लीप ईयर पड़ रहा है, एक लीप ईयर पड़ रहा है। अगर एक लीप ईयर पड़ रहा है तो लीप ईयर को भी जोड़ेंगे, एक लीप ईयर पड़ रहा है बटे 7 करेंगे। 7 से कम आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 ही होगा, डिवाइड नहीं होगा, शेषफल 5 बच रहा है तो 5 ही होगा। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो मतलब अगर 5 दिसंबर 1993 को रविवार था तो 5 दिसंबर 1997 को शुक्रवार का दिन पड़ेगा। नोट करिए आप लोग इसको, फिर इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1 जनवरी 2006 को 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? प्रश्न पूछा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा? सबसे पहले देखेंगे 2006 से 2010 के बीच का जो गैप है वो 4 साल का है, 4 साल का गैप है, और दिन रविवार का है, दिन जो है रविवार का है। 1 जनवरी 2006 का जो दिन है वो रविवार है, रविवार का कोड हमारा 0 होता है। फिर उसके बाद जब 2006 से 2010 के बीच का जो गैप है वो 4 है, और इसमें एक लीप ईयर भी होगा। इन 4 सालों में एक लीप ईयर पड़ेगा, मतलब 2006 से 2010 के बीच एक लीप ईयर पड़ेगा। लीप ईयर की संख्या 1 होगी तो +1 कर देंगे, बटा 7 कर देंगे। ऐड करने पर 5 हो रहा है तो 7 से भाग जाएगा नहीं, नंबर छोटा है तो 5 ही होगा शेषफल। और 5 की जगह 5 जो है वो शुक्रवार का कोड होता है, तो यहाँ पर
शुक्रवार हो जाएगा। चलिए, आप लोग इस प्रश्न को नोट करिए और सॉल्व करिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर इरेज करके। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 18 जनवरी 2005 को यदि 18 जनवरी 2005 को यदि 18 जनवरी 2005 को शुक्रवार है तो शुक्रवार है तो 18 फरवरी, सॉरी यहाँ फरवरी होगा, तो 18 फरवरी, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा? 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है कि अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? प्रश्न को देखते हैं। 18 फरवरी, देखो 2005 और 2007 के बीच का जो गैप है वो 2 साल का है। और दिन कौन सा है? 18 फरवरी 2005 का जो दिन है वो कौन सा है? वो शुक्रवार है। शुक्रवार का जो कोड होता है वो 5 होता है। इसमें लीप ईयर की संख्या नहीं है, मतलब इसमें 2 साल के बीच में लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, मतलब लीप ईयर की जगह पे 0 हो जाएगा। फिर 7 से जब भाग देंगे तो 7 और 7 शेषफल 0 हो जाएगा। 7 से 7 गया, शेषफल 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो किसका कोड है? 0 आपका रविवार का कोड है, तो इस प्रश्न का उत्तर रविवार हो जाएगा। मतलब अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को रविवार का दिन पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 मार्च 2018 को 12 मार्च 2018 को 12 मार्च 2018 को रविवार था। 18 को रविवार था। 12 मार्च 2018 को रविवार था। बारह मार्च 2018 को रविवार था, तो 13 मार्च 2019 को, सॉरी 2008, 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 12 मार्च 2018 को रविवार 12 मार्च 2018 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को 13 मार्च 2009 को 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? 9 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? प्रश्न में पूछा है कि 12 मार्च 2018 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को क्या पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? तो 2008 से 2009 के बीच का जो गैप है वो 1 साल का है। दिन कौन सा था? रविवार था, तो रविवार का रविवार हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसके बीच लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर की जगह पे G+0 कर देंगे। अब बात है 12 मार्च, 12 मार्च से 13 मार्च। अगर 12 मार्च से 13 मार्च है तो +1 और हो जाएगा, बटे में 7 कर देंगे, 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो इसको प्लस करने पर 2 आ रहा है, मतलब ये 7 से भाग जाएगा नहीं, 2 शेषफल बचा है। 2 शेषफल है तो 2 का जो दिन होता है वो मंगलवार का होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंगलवार। इस प्रश्न का उत्तर मंगलवार होगा। अगर 12 मार्च 2008 को रविवार है तो 13 मार्च 2009 को मंगलवार का दिन पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। चलिए, चलिए टाइप 13 देखते हैं हम। टाइप 13, टाइप 13 है निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न। निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न, सॉरी, तिथि पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। उसी वर्ष सोमवार को, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया है। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ था? तो शिव का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा है कि शिव का जो जन्म शिव 15 अप्रैल को हुआ था, मतलब शिव का जो जन्म है वो 15 अप्रैल को हुआ था। उसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था, मतलब 2022 में ही 15 अगस्त के दिन का 15 अगस्त का जो दिन था वो सोमवार था। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ? 15 अप्रैल 2022 का जो दिन है वो नहीं पता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 2022 के दिन सोमवार था, सोमवार का दिन था। तो हमें पता करना है कि 15 अप्रैल 2022 के दिन कौन सा दिन पड़ा था। तो सॉरी, यहाँ पर 2022 होगा। अगर 15 अप्रैल 2022 को
शिव का जन्म हुआ और 15 अगस्त 2022 का जो दिन था सोमवार था, तो हमें इस दिन को निकालना है। तो सबसे पहले हम सोमवार जो है वो 1 का कोड है। अब इसका 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक का अतिरिक्त दिन, महीनों के जो अतिरिक्त दिन है उनको निकालना है। 15 अप्रैल का जो अतिरिक्त दिन होता है, अप्रैल 30 का माह है, 30 दिन का माह है, इसको जब 7 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, तो अप्रैल का 2 हो जाएगा अतिरिक्त दिन, और मई का 3 हो जाएगा अतिरिक्त दिन, जून का 2 हो जाएगा, जुलाई का भी 3 हो जाएगा, बचा 15 अगस्त। 15 अगस्त को अगर 15 अगस्त यहाँ पर 15 अगस्त का दिन दिया है, मतलब जब जो दिन बचे हुए हैं उसमें अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो अतिरिक्त दिन 0 हो जाएगा, 14 में 7 को भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 से भाग देंगे, इसमें 3 2 5 2 7, 7 से 7 को काट दिया और उसके बाद बच गया हमारा 3। 1 को 3 से माइनस कर, 1 से 3 को जब माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस को प्लस, कैलेंडर में माइनस को प्लस में लाने के लिए +7 करते हैं, जब प्लस माइनस में 2 को +7 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, मतलब जो 5 का कोड है, 5 का जो दिन होता है वो शुक्रवार का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार। मतलब रवि, अगर 15 अगस्त को सोमवार का दिन था तो उसी वर्ष में 15 अप्रैल को शुक्रवार का दिन पड़ेगा। सॉरी, चलिए आप लोग प्रश्न को हल नोट करिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इधर दिख नहीं रहा, 1 मिनट। बच गया 1 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, +7 में लाने के लिए +7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। 5 का 2 दिन होता है वो शुक्रवार का होता है। चलिए अभी भी कट ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 जुलाई 1984, 2 जुलाई 1984, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए ऑप्शन है इसका, ऑप्शन होगा सोमवार, मंगलवार, ऑप्शन बी है मंगलवार, ऑप्शन सी है इसका बुधवार, और ऑप्शन डी है इसका गुरुवार। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जहां पर दिन ना दिया हो, मतलब दिन ना दिया हो और दिन पूछा गया हो, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ऐसे में सबसे पहले हमको महीने का कोड मालूम होना चाहिए। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए, किसी भी दिन का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले महीने के कोड का पता होना चाहिए।
तो महीने का कोड हमने सबसे पहले दिन आपको एक टेबल बनवाया था जिसमें महीना और अतिरिक्त दिन, कोड, सारी चीजें बताई थी। आज फिर बताएंगे। कोड महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलिए, दिसंबर का जो कोड होता है वो 4 हो जाएगा, नवंबर का कोड हमारा 2 हो जाएगा, अक्टूबर का कोड 6 हो जाएगा, फिर सितंबर का कोड 4, अगस्त का 1, जुलाई का 5 और जून का जो कोड है वो 3 हो जाएगा और मई का कोड 0 हो जाएगा, अप्रैल का कोड 5 हो जाएगा, मार्च का कोड 0 हो जाएगा, अप्रैल का कोड 5 हो जाएगा, मार्च का कोड जो है आपका 2 हो जाएगा और फरवरी का 0, 2 या 1 हो जाएगा। फरवरी का जो कोड होगा 2 या 1 हो जाएगा, 5 या 6 जनवरी का होगा, 6 या 5। ये जो 1 और 2 है जनवरी और फरवरी महीने का जो कोड है ये लीप ईयर में होगा। चलिए पहले इस तालिका को समझते हैं। चलिए तालिका को समझते हैं। इस तरह के प्रश्न, निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले महीना और महीने का कोड मालूम होना चाहिए। किसी भी दिन का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले महीने का जो कोड होता है उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो महीने का जो कोड है, जनवरी महीने का कोड 6 या 5 है, फरवरी महीने का कोड 2 या 1 है। ये 5 और जो 1 है ये तब होता है जब लीप ईयर होता है, जब शताब्दी का जो वर्ष होता है वो अधिवर्ष का जब होता है। मार्च का कोड 2 हो जाएगा, अप्रैल का 5 और मई का 0, जून का 3, जुलाई का जो कोड है वो 5 हो जाएगा, अगस्त का कोड 1 हो जाएगा, सितंबर का कोड 4 हो जाएगा, अक्टूबर का कोड 6 और नवंबर का 2, दिसंबर का कोड हमारा 4 हो जाएगा। तो देखते हैं, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तारीख पता होना चाहिए, तारीख का करेंगे, फिर प्लस माह का कोड, उसके बाद शताब्दी का अतिरिक्त दिन, शताब्दी का अतिरिक्त दिन, शताब्दी का अतिरिक्त दिन प्लस वर्ष प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर होंगे? भागे 7 करेंगे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होगा जिसमें सबसे पहले तारीख होगी, फिर माह का कोड होगा, फिर उसके बाद शताब्दी का अतिरिक्त दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ष हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका लीप ईयर।
कितने लीप ईयर हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा है कि 2 जुलाई 1984 का सप्ताह 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तारीख लिखना है, फिर महीने का, माह का कोड, जुलाई माह का जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा, जुलाई माह का कोड 5 हो जाएगा तो +5 कर देंगे। फिर उसके बाद शताब्दी का अतिरिक्त दिन, शताब्दी का अतिरिक्त दिन 19वीं शताब्दी का जो अतिरिक्त दिन होगा वो 1 हो जाएगा, +84 प्लस वर्ष दिया हुआ है तो वर्ष कौन सा है, 84 है, प्लस लीप ईयर। अगर 84 में 4 का हम भाग देंगे तो जितने लीप ईयर होंगे वो निकल जाएंगे। 84 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, मतलब 21 हो जाएगा। 21 बटे में 7 हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, 7, 5 2 7, 7 से कट गया, फिर उसके बाद 84 भी 7 से कट जाएगा और 21 भी 7 से कट जाएगा, बचा आपका एक जो है वो सोमवार का कोड है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ 1 बच रहा है, शेष 1 बचा, तो 1 जो कोड होता है वो सोमवार का होता है। जब 1 सोमवार का कोड है तो 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का सोमवार का दिन होगा, मतलब आंसर इसका सोमवार हो जाएगा। और ये टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर ये टेबल आपको लर्न है, पता है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए चलिए इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको रीअरेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मई 2001 को 1 मई 2001 की किन तारीखों किन तारीखों को गुरुवार था, किन तारीखों को गुरुवार था। मतलब 2001 में मई के महीने में किन तारीखों को गुरुवार का दिन पड़ा हुआ था। तो चलिए इसको भी देखते हैं। 1 मई सबसे पहले तारीख, फिर माह का जो कोड होता है, मई माह का कोड 0 था, फिर 2001 इसमें कोई अतिरिक्त दिन नहीं है, +1 क्योंकि 1 शेष बच रहा है, वर्ष 1 है, लीप ईयर तो है नहीं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। कहाँ से आया, एक पहले तारीख होगा, तारीख 1 है, मई माह का जो कोड होता है वो 0 होता है, उसके बाद इसमें शेष वर्ष का जो अतिरिक्त दिन है उसमें अतिरिक्त दिन 0 है, मतलब नहीं है, इस शताब्दी में अतिरिक्त दिन नहीं है, और 1 जो है वो वर्ष है, वर्ष 1 है, लीप ईयर नहीं है, तो वहां पर 0 हो जाएगा। जब इस ऐड करेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 7 से भाग नहीं होगा, मतलब यहाँ पर मंगलवार का दिन हो जाएगा। मंगलवार मतलब 1 मई को मंगलवार, 1 मई को मंगलवार है, 1 मई को मंगलवार पड़ रहा है, तो 2 मई को जो है बुधवार का दिन पड़ेगा, बुधवार का दिन पड़ेगा, और 3 मई को गुरुवार का दिन पड़ेगा। अगर 3 मई को गुरुवार पड़ेगा, मई के महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे, प्रश्न में पूछा है कि मई के महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे। तो पहला गुरुवार 3 तारीख को पड़ रहा है, दूसरा गुरुवार पड़ेगा आपका 10 तारीख को, और तीसरा गुरुवार पड़ेगा आपका 17 को। ऐसे ही चौथा गुरुवार पड़ जाएगा आपको 3 10 17
24 को और 31 को। मतलब 2001 में मई का जो महीना था उसमें एक गुरुवार, पहला गुरुवार 3 को पड़ा, दूसरा गुरुवार 10 तारीख को पड़ा, तीसरा गुरुवार 17 को पड़ा, चौथा गुरुवार 24 को पड़ा और पांचवा गुरुवार 31 तारीख को पड़ा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।